दोस्तों, सैलाब की वजह से भारत के बहुत सारे इलाके मुतासिर हुए। बाज़ इलाकों की बिगड़ती हुई हालत को देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। लोग कश्तियों के जरिए नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। ये पानी जब अजमेर शरीफ की दरगाह में पहुंचा तो बाबा जी ने कब्र से पानी के लिए ऐसा क्या हुक्म जारी किया, वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए। मजार पर आए हिंदू भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। बाबा जी की इस करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का ये करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। अजमेर, जिसे एहतराम से अजमेर शरीफ पुकारा जाता है, ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है। इस शहर की शोहरत की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं। एक वक्त था अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था। इस मंदिर में सिर्फ राजा और रानियां ही पूजा करने के लिए आते थे। इस मंदिर के करीब एक तालाब था जिसको अना सागर के नाम से पुकारा जाता था। इस इलाके के तमाम हिंदू इस पानी को इंतहाई मुकद्दस मानते। तमाम हिंदुओं का इस बात पर अकीदा था जो इस तालाब में नहाए वो गुनाहों से पाक हो जाता है, के तमाम गुनाह खत्म हो जाते हैं, वो गुनाहों से पाक हो जाता है। इस मंदिर में रात को चिरागों की रोशनी इस कदर ज्यादा होती, हर रात 5 मन के करीब तेल चिरागों के लिए खर्च होता। इस मंदिर के नाम पर बहुत सी जमीनें और दहात थे। इन तमाम जमीनों की आमदन मंदिर पर खर्च होती। इस मंदिर की देखभाल के लिए हजारों की तादाद में मुलाजमीन थे। ये मुलाजमीन आने वालों के लिए खाने का इंतजाम करते। इन लोगों को बताते कि कौन सा खुदा बेटे, कौन सा खुदा बेटियां और कौन सा खुदा रिस्क देता है, कौन सी मूर्ति की पूजा से इंसान दिनों में अमीर हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। एक दफा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस मंदिर के करीब तशरीफ ले गए। अना सागर के करीब अपने मुरीदों के साथ बैठे थे। इसी दौरान असर की नमाज का वक्त हो गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बख्तियार खाकी को अजान देने को कहा। चुनाचे इन्होंने पहली दफा इस जगह अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया। इस इलाके में कोई भी मुसलमान नहीं था। चुनाचे जब इन्होंने आजान की आवाज सुनी तो हैरान हो गए। ख्वाजा साहब और उनके मुरीदों ने वजू किया और नमाज अदा करना शुरू कर दी। शाम को इस इलाके में राजा के ऊंट वापस आकर इस तालाब में पानी पीते थे। इन्होंने ख्वाजा साहब को आकर कहना शुरू कर दिया, जगह आप तशरीफ फरमा है, इस जगह हमारे ऊंट आराम करते हैं, लिहाजा आप इस जगह से तशरीफ ले जाइए। ख्वाजा साहब ने कहा, इतना बड़ा मैदान है, तुम लोग जिस जगह चाहो ऊंटों को बैठा लो। मगर वो लोग किसी भी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो मुसलसल इसरार कर रहे थे। आपने जाते हुए बख्तियार खाकी को फरमाया, उठो बख्तियार, ये ऊंटों के बैठने की जगह है, लिहाजा इस जगह ऊंट ही बैठेंगे। ख्वाजा साहब अपनी साथियों समेत वहां से उठकर दूसरी जगह चले गए। सुबह को जब ऊंटों को उठाना चाहा तो ऊंटों ने उठने से इनकार कर दिया। उनकी टांगों ने उनका साथ देना छोड़ दिया। ये ऊंट माजूर हो चुके थे। इन्होंने हर तरीके से ऊंटों को उठाने की कोशिश की, मगर वो हर बार नाकाम होते रहे। आखिरकार उन लोगों को याद आया कि उस बुजुर्ग ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहें। बहुत से लोग ये मामला देखकर इकट्ठे हो गए। कोई कहने लगा वो बुजुर्ग बहुत बड़ा जादूगर है, कोई कहने लगा वो भगवान का अवतार है। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच गई कि किसी फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया। राजा ने ख्वाजा साहब को पैगाम भेजा कि तुम किस तरह के फकीर हो जो जानवरों पर जादू दिखाते हो, मेहरबानी करके अपने जादू को वापस ले लो। ख्वाजा साहब ने कहा, हम मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाले हैं, लिहाजा हम बद्दुआ नहीं करते और ना ही जादू करते हैं। फिर फरमाया, ऊंटो तुम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उठ बैठो। फिर जब चरवाहों ने ऊंटों को उठाने की कोशिश की तो वो ऊंट फौरन उठ खड़े हुए। ख्वाजा साहब और उनके मुरीद कई दिन तक नमाज अदा करते रहे, लिहाजा ये बात इलाके के राजा तक पहुंच गई। मुसलमान हमारे तालाब को गंदा करते हैं और हमारे भगवान को बुरा भला कहते हैं।
ये पत्थर की मूर्तियां किस तरह तुम्हारी मदद कर सकती हैं, लिहाजा तुम इनकी इबादत मत करो। राजा ने ख्वाजा साहब को पैगाम पहुंचाया, तुम लोग हमारे धर्म के बारे में नफरत फैलाते हो, हमारे तालाब को अपने हाथों से गंदा करते हो, हम लोग तुम लोगों को इस जगह बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा तुम लोग इस जगह से चले जाओ। ख्वाजा साहब फरमाने लगे, सारा इलाका इस जगह से पानी लेकर जाता है, हमारे पानी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। राजा ने पैगाम भेजा, अगर तुमने आइंदा इस तालाब को गंदा किया तो मेरे सिपाही सख्ती से पेश आएंगे। ख्वाजा साहब ने बख्तियार खाकी को फरमाया, आइंदा हो सकता है ये हमारे पानी लेने की वजह से हमें नुकसान पहुंचाएं। जाओ एक मशकीजा पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कोई पानी तो मौजूद हो। वहां पर मौजूद लोग पानी देने के लिए तैयार नहीं थे। वो इस शर्त पर माने तुम्हारे जिस्म का कोई भी हिस्सा पानी को ना छुए। चुनाचे बख्तियार खाकी ने मशकीजे को पानी में रखा। जब वो पानी से भर गया तो आपने जैसे ही उसको बाहर निकाला, अना सागर का तमाम तालाब खुश्क हो चुका था। अना सागर का तमाम पानी मशकीजे में बंद हो गया। पानी का तालाब खुश्क देखकर अजमेर में कहराम बर्पा हो गया। अजमेर के लोग रोने लगे, हम इस तालाब में नहाकर अपने गुनाहों से छुटकारा पा लेते थे, अब हम किस जगह जाएंगे। आसपास के तमाम इलाकों में खबर पहुंच गई, एक बुजुर्ग ने अना सागर के पानी को खुश्क कर दिया। राजा इस सूरत हाल से इंतहाई परेशान था। उसने वजीरों से मशवरा किया। इन्होंने कहा, या तो वो बुजुर्ग जादूगर है या फिर अल्लाह तबारक व तआला का वली है। अना सागर की वजह से लोग दूर दूर से आते थे। राजा ने वजीरों को हुक्म दिया, इस बुजुर्ग से मुज़ाकरात किए जाएं। इलाके के तमाम लोग बुजुर्ग के पास जाकर उनकी मिन्नत समाजत करें। चुनाचे इलाके के तमाम लोग और वजीर बुजुर्ग के पास जाकर कहने लगे, बाबा जी आप भी इस जगह का पानी ले लेना, मगर भगवान के लिए हमारे अना सागर को वापस कर दो। ख्वाजा साहब ने बख्तियार खाकी से कहा, जाओ बख्तियार मशकीजे को वापस तालाब में डाल आओ। जैसे ही मशकीजे को तालाब में डाला गया तो अना सागर वैसे का वैसा पानी से भर गया। चुनाचे इस वाक़े को देखकर बहुत से लोग मुसलमान हो गए। हिंदुओं की किताबों में लिखा है, उस शाम 20,000 हिंदुओं ने कलमा पढ़ा। इलाके का राजा ये सूरत हाल देखकर इंतहाई परेशान था, लिहाजा उसने ख्वाजा साहब का मुकाबला करने के लिए एक बहुत बड़े पंडित का इंतजाम किया जिसका नाम रामदेव था। वो ख्वाजा साहब का मुकाबला करने के लिए उनके पास जाकर उल्टी सीधी बातें करने लगा। ख्वाजा साहब ने आंखें उठाकर रामदेव की तरफ देखा और फरमाया, रामदेव मैं तुम्हारे चेहरे पर ईमान की रोशनी देख रहा हूँ। ख्वाजा साहब की जुबान में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। फिर कहने लगा, मैं आपके हाथों कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। तारीखी किताबों में मिलता है, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे में 90,000 लोग शामिल थे। दोस्तों, भारत में सैलाब की वजह से घरों के घर पानी में बह चुके हैं। वीडियो में आप लोग देख सकते हो, पानी अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों में पहुंचा तो ख्वाजा साहब के मजार से ऐसी आवाज आई कि पानी पीछे की तरफ जाना शुरू हो गया। ये ख्वाजा साहब की बड़ी करामत है जिसने देखने वालों का ईमान ताज़ा कर दिया। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामात हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया।